डेटा जारी करने के लिए मांगी गई 30 जून तक की मोहलत की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि 12 मार्च तक जानकारी दे एसबीआई। तो अब एसबीआई को 12 मार्च तक जानकारी देने के लिए कहा गया है। सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, बड़ा और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 मार्च तक की मियाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को जानकारी देने के लिए। कहा जाता है ना कि 24 बने 26 बने 2 बन के आए हैं। अब समय मांग पहले ज़्यादा समय मिला हुआ था, समय ज़्यादा मांगने पर अब कल तक का समय यानी एक दिन 24 घंटे के अंदर ही समय उनको मिला है। ऐसे में एसबीआई के पास जो भी डाटा होगा अब उनको देना ही होगा, क्योंकि इसके बाद ये कोर्ट का वाकई में अवमानना होगा और कोर्ट इस पर सख्त निर्णय ले सकता है, कोई फैसला दे सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर यानी 12 मार्च तक कोर्ट के पास एसबीआई जो भी उपलब्ध डाटा है वो नहीं देता है, तो ऐसे में एसबीआई के पास पड़ना एक ही उपाय बचा हुआ, जो उपलब्ध डाटा है जिस रूप में हो वो दे दे, सब्जेक्ट टू करेक्शन जो होता है एक टेक्निकल चीज। हालांकि ये बहुत रविंद्र, ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि जो पिछला आदेश था 15 फरवरी का, उसके अंदर कहा गया था कि 6 मार्च तक एसबीआई अपना डेटा इलेक्शन कमीशन को देगा और 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को ये डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। तो क्या अब उस मियाद के अंदर भी कोई बदलाव होता है बदली हुई स्थिति के अंदर, या 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को भी अपना डेटा अपलोड करना होगा? नहीं, जो मियाद है जो दिया गया है उसके अनुसार तो अब 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालना है ईसीआई को और 12 मार्च तक एसबीआई को करना है। यानी अब दोनों के पास कोई समय नहीं है। चुनाव प्रक्रिया के बाद में होगी। इलेक्शन कमीशन पहले ही एक संकट में कह सकते हैं कि फंसा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमीशन का अलावा 2 वहां पर वैकेंसी है, जिसकी संभावना है कि 15 तारीख को इसकी पूर्ति कर दी जाए। उसके बाद ही चुनाव की घोषणा होगी, ऐसा माना जा रहा है, या उसके पहले भी दोनों चुनाव आयुक्त की रविंद्र, आज की सुनवाई के अंदर एक बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो टिप्पणी भी थी, जिसमें उन्होंने एसबीआई से पूछा कि आखिर आपको डेटा मिलान करने की जरूरत क्या है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि अब एसबीआई की तरफ से जो डेटा दिया जाएगा वो कोलेटेड डेटा नहीं होगा, यानी जो भी डेटा उसके पास है वो केवल ईसीआई को दे देगा? देखिए, जाहिर सी बात है काफ़ी परेशानी होगी एसबीआई को। जो भी अभी 25-26 दिन के अंदर में उनके पास जो भी आंकड़े होंगे वो आंकड़ा अब आपको उसी रूप में देना होगा जो तैयार किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को कितना मिला है इसका डिटेल आप दीजिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास, एसबीआई के पास एक ही उपाय है कि जो भी बॉन्ड खरीदा गया है बनिस्पत की पार्टियां उसे एक्सेप्ट की है या नहीं की है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या मौजूदा स्थिति है, वो जो खरीदा गया है, जो उसके पास आया है, वो पूरा डिटेल सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल कर दे कल। उसके बाद समय ले कि इसके बारे में और ज़्यादा समय हमें दीजिए कि इसका जितना भी टेक्निकल मसला है आपको परफेक्ट करके देंगे। लेकिन एसबीआई के पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय जो मौजूदा उसके पास डाटा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास देने के अलावा। बिल्कुल, तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं रविंद्र कि केवल 24 घंटे का वक्त कहा जा सकता है, यानी एक दिन का वक्त है। 12 मार्च तक ये डेटा एसबीआई को उपलब्ध करवाना है इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, क्योंकि 30 जून तक राहत और मोहलत की जो अर्जी लगाई थी एसबीआई ने, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कई सख्त टिप्पणियां भी इस पूरे मामले की सुनवाई के अंदर सामने आई थी। एक बार फिर रुक करते हैं रविंद्र का। रविंद्र लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें इस बड़ी खबर के ऊपर। रविंद्र, अगर बात की जाए इस मामले के अंदर, तो एसबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती एसबीआई के सामने होगी, क्योंकि वो डेटा उसे उपलब्ध कराना है इलेक्शन कमीशन को महज 24 घंटे के भीतर। ऐसे में क्या कुछ प्रक्रिया इसकी रहने वाली है, किस फॉर्मेट के अंदर ये डेटा जो है उपलब्ध कराया जाएगा? और साथ ही ये भी बताइएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानकारी एसबीआई ने दी है? आखिर कितने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए इस दौरान? पढ़ना है, जब नोटबंदी हुआ था तो आरबीआई के डाटा पर कई तरह के सवाल उठते थे कि कितने 500 के नोट बाहर हैं, 1000 के नोट बाहर हैं, कितने 2000 रविंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन मेरे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद, अगर आज की टिप्पणियों की बात की जाए तो एक बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला है। साथ ही जो राहत मांगी थी एसबीआई ने उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी, एक तरीके से कहा जाए खारिज हुई है वो याचिका। बिल्कुल, कोर्ट ने एसबीआई को और ज्यादा वक्त देने से इनकार कर दिया है। एसबीआई का ये कहना था कि बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी, बॉन्ड कितना है इसकी जानकारी, और उस बॉन्ड को कैश में तब्दील करने से जुड़ी जानकारी, ये दोनों जानकारी अलग अलग जगह पर रखी गई हैं। और ये पता करने के लिए कि आखिर किस शख्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसकी जानकारी उपलब्ध करानी थी, उस आदेश पर पूरी तरीके से अमल सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि इन दोनों जानकारियों को आपस में मिलान किया जाए
और ये जानकारी को डिकोड करने के लिए, आपस में मिलान के लिए थोड़ा और वक्त की जरूरत है। तो ऐसे में एसबीआई का ये कहना था कि 30 जून तक का वक्त उनको दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि एसबीआई की तरफ से पिछले 26 दिन में क्या किया गया है इसकी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। और कोर्ट ने ये कहा कि जो जानकारी उपलब्ध कराई जानी थी उस आदेश पर अमल होना चाहिए था, और ये जो एक्सक्यूज दिया गया है एसबीआई की तरफ से, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। तो कोर्ट ने अब कल तक का वक्त दिया है एसबीआई को ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराने के लिए। और इलेक्शन अरविंद, क्या एसबीआई की तरफ से कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि बीते 26 दिनों में उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने आई थी, कोई जवाब भी एसबीआई की तरफ से दिया गया? और अब मेरा सवाल इस चीज को लेकर भी है कि जो समय उन्होंने मांगा था, पिछली बार से ज्यादा समय नहीं देते हुए साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 12 मार्च तक, यानी केवल कल तक का वक्त है एसबीआई के पास तमाम डेटा देने के लिए। बिल्कुल, एसबीआई के पास 12 मार्च तक का वक्त है। और आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस आदेश पर जो 15 फरवरी को दिया गया, तो तकरीबन 26 दिन का वक्त हो गया है और एसबीआई ने समय का बढ़ाए जाने बिल्कुल अरविंद, मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। आदेश पर अगर अमल नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी जो सीजेआई हैं उनकी तरफ से आई है कि अवमानना नोटिस अभी जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका पालन नहीं हुआ, आदेश पर अमल नहीं हुआ तो ये भी करेंगे। यानी सीधे सीधे एसबीआई के ऊपर तलवार लटक रही है अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, क्योंकि उसे 12 मार्च तक तमाम डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपना होगा, चुनाव आयोग को ये डेटा देना होगा। साथ ही 15 मार्च तक का वक्त होगा इलेक्शन कमीशन के पास, जब उसे ये तमाम डेटा अपलोड करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बेहद सख्त रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। मेरे सहयोगी अरविंद लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा बताइएगा कि ये जो अवमानना को लेकर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है, खुद सीजीआई की तरफ से कहा गया है, स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं? आई ट्राई। तो यह याचिकाकर्ता जया ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले के अंदर कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। 15 मार्च तक चुनाव आयोग को डेटा अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तमाम डेटा डालना होगा इलेक्शन कमीशन को। According to their own affidavit, they have to just submit the details of the donors on the one hand and the details of the parties which redeemed the bonds on the other hand. State Bank was saying we have to do the cross matching, etc. Court has said you don't need to do the cross matching, just give these details to the election commission and you have to give it by tomorrow. And thereafter they have said that the State Bank chairman should file an affidavit to this effect. They are not yet taking any contempt action, but they may have to if the State Bank doesn't comply. They have also said that the Election Commission should publish all these details which have been given by the State Bank about the donors and the parties which have received the bonds by 15th of this month. And also the earlier details which were supposed to be given by political parties to the Election Commission about the bonds received by them, even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good, strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bonds. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की ये स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक
वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज कोर्ट ने दिया। प्रशांत सर एक सब